आनंदिमं चेन्निनंद सहा परमितातिपदिविंदिपौ नमियो सिद्ध सुभा गुरुवेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहका तारणी तरणि समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म ज्योतौ जिनिरहं अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान परलो देव को गुरु को धर्म को शाह जी को बारम्बार नमस्कार हो। श्री मालवरण जी मंगलाचरण। ओंकार वेदांति शुद्धात्मतत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसाधं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहस्रमेश शुद्धात्मे देव की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य जय हो, जय हो, जय हो। अपनी चर्चा चल रही है ज्ञानम कमल साव। ज्ञान का स्वभाव तो कमल की भांति निर्लिप्त रहने का ही है। ज्ञानी पने की चर्चा भैया, अज्ञानी पने की चर्चा नहीं है। अज्ञानी पने की चर्चा नहीं है, अज्ञान में आचरण की चर्चा नहीं है, अज्ञान में परिणतियों की यहाँ कोई चर्चा नहीं है। यहाँ चर्चा है ज्ञानम कमल सहावम, ज्ञानी पने की चर्चा है। जब ज्ञानी पने को आप कहते हो, ज्ञानी पने को आप स्वीकार करते हो, ज्ञानी पने में आप अर्थात अपने ज्ञान के अनुभव को जब आप स्वीकार करते हो तभी आपको स्वतंत्रता का वेदन होता है। यदि आप अपने ज्ञानी पने को स्वीकार ना करो, यदि आपके ज्ञान में अपने ज्ञान रूप आचरण दिखाई ना दे तो आपको अपने स्वतंत्रता का बोध नहीं हो सकता। आपको अपनी अंतरात्मा में अपनी स्वाधीनता का बोध नहीं हो सकता। यदि आपको अपने अंतर में अपनी स्वाधीनता अर्थात ज्ञान, यदि आपको अपने अंतर में अपनी स्वाधीनता अपनी स्वतंत्रता का बोध प्रकट करना है तो पहले आपको ज्ञानी पने को अनुभव करना पड़ेगा। तो भी ज्ञानी पना क्या है, बस कल अपन ने विस्तार से चर्चा करी थी कि ज्ञानी पना क्या है, ज्ञानी की अंतरदशा क्या है, वो किस प्रकार से गहरे वस्तु स्वरूप को स्वीकार करके, वह किस प्रकार से जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी को स्वीकार करके, किस प्रकार से वो हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर घटना, हर एक पर्याय और परिणमन से निर्लिप्त रहता है। कितने सरलता से जिनेन्द्र भगवान की वाणी कितनी सरलता से इस बात को बता रही है कि भगवान अनंत अनादि काल का कर्तव्यपना, अनंत अनादि काल के दोष, अनंत अनादि काल की मिथ्या धारणाएं सिर्फ एक समय की स्वीकारता में नष्ट होती हैं। देखो ये बात पचाना बहुत मुश्किल है, मुझे पता है। इस बात को पचाना बहुत मुश्किल है कि अनंत काल की कर्तव्य की धारणा है, अनंत काल के भोक्तृत्व के परिणाम, अनंत काल के अनंत ये कर्म आश्रव, इन सब को क्षीण होने में एक समय की स्वीकारता, एक समय के वस्तु स्वरूप की स्वीकारता इन अनंत मिथ्या धारणाओं को विध्वंस करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन विश्वास नहीं होता।
अंतर से ये स्वीकार नहीं होता कि भगवान एक समय की स्वीकार था बस। इतने वज्र जैसे कर्म, 70 कोड़ा कोड़ी की 70 लिए हुए कर्म, अनंत 84 लाख योनियों का परिणमन सिर्फ एक समय की स्वीकारता से अनंत कर्तव्य भुगतत्व सारा का सारा क्षय है संभव। देखो, जीव को जिनेन भगवान के वस्तु स्वरूप पे विश्वास नहीं होता। इससे कहो तू करता है, तुरंत विश्वास कर लेगा। इससे कहो भोगता है, तुरंत स्वीकार कर लेगा। इससे कहो रागी है, द्वेषी है, तुरंत स्वीकार कर लेगा। और इससे कहो कि भव्य आत्मा तेरी उपादान भीतराग ध्रुव सत्ता की एक समय की स्वीकारता, मैं ज्ञानी हूं, अपने ज्ञानी पने की एक समय की स्वीकारता, ये अनंत कर्तव्य को एक क्षण में विलायमान कर देगी। इस सत्य पे, इस स्वरूप पे विश्वास नहीं करता। ये क्यों विश्वास नहीं होता, अच्छे ही बता। क्या तुमने अनुभव से देखा नहीं है? जिस काल में तुम अपने स्वभाव की श्रद्धा में आचरण करते हो, जिस काल में तुम स्वानुभूति के अपने आत्म विभव में रमते हो, उस काल में तुम्हें कौन से कर्तव्य का बोध होता है? उस काल में तुम्हें कौन से भुक्तत्व का बोध होता है? उस काल में तुम्हें कौन सी अज्ञानता का बोध होता है? आप कहोगे भी उस काल में नहीं होता, लेकिन भैया उसके उस अनुभव के काल के बाद भैया तब तो होता है ना। देखो, बहुत सूक्ष्म विषय है, थोड़ा गहराई से जाओ कि भैया उस काल में तो नहीं होता हमें कर्तव्य का, भोक्तत्व का बोध। किस काल में भैया? जब हम अपनी आत्मा की अनुभूति करते हैं भैया, उस काल में तो कर्तव्य और भोक्तव्य का बोध नहीं होता। लेकिन जब हम उस अनुभूति से या उस श्रद्धान के परिणाम से थोड़ा भी खिसक के बाहर आते हैं, थोड़ा भी वहां से हिल के बाहर आते हैं, तो भाई तुरंत मैं कर रहा हूँ, मैं धरता हूँ, मुझे आत्मा का स्मरण नहीं है, मुझे आत्मा का बोध नहीं है, मेरी साधना कैसे चलेगी, मेरी आराधना कैसे होगी, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये नाना प्रकार के विकल्प, ये नाना प्रकार की उलझने अपने आप ही सामने आके खड़ी हो जाती। अब साधक की समस्या ये है, श्रावक की समस्या ये है कि भैया स्वानुभूति के काल में तो आनंद है, श्रद्धा के काल में तो आनंद है, लेकिन भैया उस श्रद्धा का जब सौर अपने अंतर में खिलता हुआ नहीं दिखता, जब बड़ी दुविधा हो जाती है। समस्या तो समस्या ही है भैया, उलझन तो उलझन ही है। भाई क्या उलझन है, क्या समस्या है? भाई स्वानुभूति काल में तो आनंद है, लेकिन जब स्वानुभूति नहीं है, जब बहुत समस्या है। बताओ समस्या का निराकरण कैसे करें, कैसे समस्या से निपटे? आप लोगों के हिसाब से 5 मिनट बाद चर्चा होगी। इस समस्या से कैसे निपटे, इस समस्या का निवारण कैसे करें? बताओ भैया कैसे करोगे समस्या का निवारण? बोलो बोलो। और बोलो। हाँ, असत्य है और ये सत्य है, तो जो असत्य है तो उससे हटने के लिए सत्य की तो शरण लेना पड़ेगी, तो वो भी बार बार लेना पड़ेगी, अभ्यास तो वही होएगा ना भैया। हाँ, सही जवाब है। और कोई कुछ बोल रहा है? हाँ, सही बात है। और कोई कुछ कह रहा? सामने जी कुछ कह रहा? भैया स्वभाव को तो सब कह रहे हैं, लेकिन भैया ये बात क्यों नहीं कह रहा है? क्या नहीं कह रहे आप लोग भैया? हाँ हाँ, बोलो बोलो। बिल्कुल सही कह रहा है आप। मैं आपके प्रश्न, मैं आपके जवाब को, हाँ अलका दीदी कुछ बोल रहे हो?
बोलो बोलो। भैया बोलता आप बिल्कुल सही रहे हो, लेकिन आप ये क्यों नहीं कह रहे कि भैया स्वानुभूति के काल में जो जयवंत है, स्वानुभूति के काल में जो जीवंत है, वो स्वानुभूति के बाद भी तो जीवंत है भैया। आप उस सत्ता को कहाँ मिट रही है ये बताओ ना। और आप भैया ये कह रहे हो कि स्वानुभूति के काल में आनंद है, स्वानुभूति के काल में वो कर्ता भोक्तृ का वेदन नहीं है, तो भैया एक बात तो बताओ, सही सही बताना कि जो कर्मों की जो धारा उत्पन्न हुई है, जो कर्मों की अवस्था उत्पन्न हुई है, ये अपनी स्वानुभूति से फिर बिला जाएगी ना, ये अपनी स्वीकारता से फिर बिला जाएगी ना, ये फिर वस्तु स्वरूप को अंगीकार करने से फिर बिला जाएगी ना, बिलाएगी या नहीं बिलाएगी? विश्वास से बोलो, विश्वास से बोलो कि उस स्वानुभूति के से जिससे ये पहले बिलाई थी, जिस स्वानुभूति से, जिस स्वभाव के वेदन से इसका पहले क्षय हुआ था, जिस वस्तु स्वरूप की स्वीकारता से ये पहले बिलाई थी, वो वस्तु स्वरूप दोबारा अंगीकार होगा तो ये बिलाएगी या नहीं बिलाएगी? तो भैया यही तो मैं कह रहा हूं कि मात्र एक समय की वस्तु स्वरूप की स्वीकारता से अनंत कर्तव्य के भाव अपने आप ही क्षीण हो जाते। इसी बात का तो विश्वास दिला रहा हूं कि आप वो स्वानुभूति ही हो जो हर पल आप हो, और जो स्वानुभूति से बाहर है वो आप हो कहां? गुरुदेव ने कहा ना, ज्ञानम तत्वानि वेदन्ते। ज्ञान तो वो ही है जो तत्व का वेदन कर रहा है, और जो तत्व का वेदन नहीं कर रहा वो ज्ञान है कहां? वो तो एक समय की अज्ञान की पर्यायधारा है, वो तो एक समय का सांसारिक लौकिक परिणामन है। अब सरल भाषा में भैया ये राग की जो धारा चल रही है, ये जो मोह की धारा चल रही है, ये जो कर्तव्य की धारा चल रही है, भैया ये सब तो एक समय का कर्म रूप परिणामन है, ये तो एक समय की कर्म की धारा का उदय है। लेकिन भगवान यही तो जिनेन परमात्मा कह रहे हैं, यही तो तीनों लोकों के नाथ सर्वज्ञ जिनेन देव कह रहे हैं कि ये अनंत कर्तव्य, ये अनंत भोक्तृत्व, ये अनंत राग आदि विकारी संस्कार एक समय की तुम्हारी वस्तु स्वरूप की स्वीकारता से छीण। बस इस बात का ही विश्वास तो मैं आपको दिला रहा हूं कि आपको अनंत कर्मों को क्षय नहीं करना, आपको अनंत कर्मों की सत्ता को नहीं मानना, आपको अनंत आपने कितने दोष हैं, कितने पाप हैं, कितने आपने अच्छे कर्म किए, कितने आपने बुरे कर्म किए, आपको इनका कोई हिसाब किताब नहीं रखना। आपको तो सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा जो वस्तु स्वरूप दे रहे हैं, आपको तो सिर्फ एक समय में उस वस्तु स्वरूप को पीना है। बस एक समय में ग्रहण हुआ वो वस्तु स्वरूप अनंत कर्मों को क्षय करने वाला है। आपके बंधे हुए अनंत कर्म, कितना विश्वास इस बात। साधना दीदी सही कह रहे हैं, यदि इस बात पे आपको पूरा विश्वास हो जाए तो आपका ज्ञान स्वाधीन हो जाए। वास्तव में ये तत्व चर्चा तो आपके लिए मात्र एक साधन रह जाए, बस कि भैया इसे सुनते हैं, एक साधन है, लेकिन भैया बस अपन वस्तु स्वरूप पे इतनी आस्था नहीं करते जितनी निमित्तों पे करते हैं। अपन वस्तु स्वरूप पे इतना विश्वास नहीं करते जितना पर्यायों पे करते हैं। अपन वस्तु स्वरूप पे, जिन भगवान की वाणी पे इतना विश्वास नहीं करते जितना संयोगों पे विश्वास करते हैं, चलने वाली दशाओं पे विश्वास करते हैं। अपने को अंतर से ये बोध नहीं हो रहा कि ये वस्तु स्वरूप, ये जिन भगवान के द्वारा कहा हुआ कथन, ये जिनेन भगवान के द्वारा कहा हुआ जो द्रव्य का स्वभाव है, एक एक समय के जो द्रव्य पदार्थ गुणों को जो सर्वज्ञ देव कह रहे हैं, मात्र इन सत्य को स्वीकार करने मात्र से कर्तव्य और भोक्तव्य नष्ट हो जाते हैं। कोई साधना नहीं करनी, कोई साधना नहीं करनी। सुन लो अच्छे से, कोई साधना नहीं करनी, बस बारंबार सार्धेन ध्रुवम, सिर्फ उस ध्रुव को, उस शाश्वत सत्य को, उस वीतराग पद को मात्र अपने स्व आत्म चिंतन में लेना है और कोई साधना नहीं करनी। और अपन भैया हम उठ नहीं रहे, हम आगे बढ़ नहीं रहे, हमें वो बोध नहीं आ रहा, हमारा वो श्रद्धान नहीं बढ़ रहा, हमारा वो ज्ञान नहीं बढ़ रहा। अपन ऐसे विकल्पों में स्वयं उलझे हुए हैं, स्वयं अपनी गुत्थी उलझाए हुए।
भैया इतने दिन से वस्तु स्वरूप सुन रहे हो, आज दोपहर की चर्चा याद है या नहीं है? सुबह की भी याद है या नहीं है? कि इतने दिन से वस्तु स्वरूप सुन रहे हो, जो आपको आत्मचिंतन हो रहा है वो गुणों का उदय है या नहीं है? आत्मगुणों की प्रकटता है या नहीं है? और यदि वो आत्मगुणों की प्रकटता है तो दोषों का परिहार है या नहीं है? भैया जब स्व आत्मचिंतन में, जब चित्त में गुणों की उपलब्धि है, गुणों की प्रकटता है, स्व आत्मचिंतन है, और उस काल में जो दोषों का अभाव है, वही तो गुणों में आरोहण है भगवान। और कौन सा गुणों में आरोहण लाओगे? अब भैया आपको गहरी श्रद्धा नहीं है, गहरा विश्वास नहीं है, ये सब बुद्धि के तर्क हैं। ज्ञानी हो जाओ और इन सारे प्रपंचों से छूट जाओ। वस्तु स्वरूप की गहरी स्वीकारता कर लो, वस्तु स्वभाव को गहराई से अंतर स्वीकार कर लो, आप ज्ञानी हो जाओ और स्वतंत्र साधक हो जाओ। स्व आत्मा का स्व में चलने वाला चिंतन ही एकमात्र आत्म साधना है, बस और कुछ नहीं। चाहे आप ये तत्व देशना सुन के करो या आप आंख बंद करके स्वयं करो, बस अंतर से ज्ञान उपजे। अंतर से जैसा जिन्हें परमात्मा ने वस्तु स्वरूप कहा है वैसा ये द्रव्य का परिणाम स्वीकार हो, इसका ही नाम तो साधना। वो बारंबार सार्धेन ध्रुवम जो गुरुदेव कह रहे हैं, सिर्फ यही तो कह रहे हैं कि भैया जिस समय तुम्हें बोध हो जाएगा कि पर्याय नश्वर है, जिस समय तुम्हें बोध हो जाएगा कि शरीर संयोग नश्वर है, जिस समय बोध हो जाएगा कि राग आदि देश आदि विकार नश्वर है, जिस समय तुम्हें बोध हो जाएगा कि भैया दिखने वाले सारे संयोग एक क्षणवर्ती है, एक समय की पर्याय मात्र अवस्था है, उस समय भव्य आत्मा तुम्हें भेद ज्ञान करना थोड़ी पड़ेगा, तुम्हें पर से भिन्नता करनी थोड़ी पड़ेगी। जहां तुम्हें एक बार स्वीकार हो जाएगा ये सब कुछ नश्वर है, तो अंतर आत्मा में उस श्रद्धा के बल पे भेद तो अपने आप ही पड़ा रहेगा। अंतर आत्मा में स्वयं भिन्नता भाषित होगी। अंतर आत्मा तुम्हें स्वयं कहेगी कि यार ये तो सब नश्वर है। खुद बोलता है हृदय, लेकिन भैया अपन अपने आत्मा की, अपने हृदय की आवाज को दबा देते हैं, वो कर्तव्य की और भोक्तत्व की आवाज को मुख्य कर देते हैं। बस अपन अपने आत्मा की जो अनुभव में आवाज है, अपने अंतर आत्मा की जो अंतर की जो आवाज है, अपन उस आत्मा की आवाज को दबा देते हैं और अपन बुद्धि से निर्णय करते हैं। अरे भैया अभी कहाँ इतनी श्रद्धा हुई, अभी कहाँ इतना ज्ञान हुआ, भैया अभी कहाँ अपने आत्मा का विकास हुआ। अपन ऐसा कह के अपने ज्ञान पे आवरण बढ़ा रहे हैं, अपने ज्ञान पे आवरण बढ़ा रहे हैं। अरे भगवान जिनेंद्र सर्वक परमात्मा कह रहे हैं प्रभुता को स्वीकार करो, जिनेंद्र सर्वक परमात्मा कह रहे हैं वीतरागता को स्वीकार करो, जिनेंद्र भगवान परमात्मा कह रहे हैं कि अपने अंतर में व्यक्त स्वरूप अनंत चतुष्टय को स्वीकार करो, और अपन स्वीकार करने में लगे हैं एक क्षणवर्ती पर्याय। बड़े बड़े साधकों से एक गलती हो रही है, बस इतने दिन से तत्व से जुड़ने के बाद भी सिर्फ एक गलती हो रही है बस, और वो एक गलती ये है कि जितना स्वभाव के उछाल के लिए हमें अपना बल लगाना चाहिए, उससे विपरीत पर्याय की स्वीकारता में अपना बल लगा रहे हैं। इसलिए भैया सब कुछ होने के बाद भी यदि मैं ही आपसे कह दूं कि आपकी श्रद्धा कमजोर है तो अपन भयभीत हो जाते हैं, इतने से में डर जाते हैं। यदि बुद्धि में थोड़ा सा विकल्प आ जाए, जैसे मैं चर्चा कर रहा हूं, यदि मैं कुछ कहा क्या, यदि मैं यह तत्व देशना कर रहा हूं, यदि इस तत्व देशना की कोई बात आपसे पूछ लूं और आप ना बता पाओ तो ऐसा लगता भैया हमें गहराई नहीं आई। ये सब फालतू बातें भैया। उदाहरणों को, हवाई जहाज वाला उदाहरण दिया मैंने, यात्रा वाला उदाहरण दिया मैंने, इन उदाहरणों को याद करने का नाम साधना नहीं है, इन तर्कों से सिद्ध करने का नाम साधना नहीं है। स्व आत्म चिंतन, आत्मा की प्रतीति का नाम साधना है। भगवान यदि तुम्हें आत्म सत्ता का बोध आ रहा है, सिर्फ तुम्हें इतना सा बोध आ रहा है कि ये सब कुछ क्षणवर्ती पर्याय है और मैं जयवंत सत्ता हूं, तो आपकी साधना, इसको कहते हैं साधना। साधना अर्थात क्या, जहां ध्रुव प्रतीति में आए, जहां शाश्वत प्रतीति में आए, और जो क्षणभंगुर है, जो विनाशिक है, जो अध्रुव है, वो अपनी दृष्टि से मिलाए, बस इसका नाम है साधना। गुरुदेव की गाथाएं मिलाओ ना, आप पूरी गाथाएं मिलाओ, उन्होंने कोई भी चर्चा करी हो,
कोई भी गाथा कही हो, उन्होंने मात्र अपने परम पारिणामिक अपनी प्रभुता को उछाला है और पर्यायों को गौण किया है। अपने से क्या होता है कि अपन प्रभुता को गौण करते हैं और पर्यायों को उछालते हैं। अपने से जो हो रहा है वो इतने दिन से जुड़ने के बाद भी, इतने दिन से सुनने के बाद भी अपने से जो हो रहा है वो यही अपराध हो रहा है कि अपन अपना मिलान अपने से और जिनेंद्र देव से नहीं, अमित भैया से करते हैं। दिक्कत ये होती है। यदि भैया मुझसे अपना मिलान करोगे तो मेरे अनुसार ढलना पड़ेगा, मेरे अनुसार मानना पड़ेगा, मेरे अनुसार चिंतन करना पड़ेगा। लेकिन भैया सबका चिंतन स्वतंत्र है, सबकी साधना स्वतंत्र है, सबका अंतर का उत्पन्न होने वाला संबोधन स्वतंत्र है। यदि आपको ध्रुव की पकड़ है, यदि आपको चैतन्य में अपने अंतर आत्मा की, अपने गायक स्वभाव की पकड़ है, तो भगवान आप बाकी सब चिंताएं भूल जाओ, क्योंकि एकमात्र तत्व की पकड़ यदि आपके पास है तो आपको कहीं भी फेंक दिया जाए। अर्थात आप किसी भी कर्मधारा में चले जाओ, आपका उपयोग किसी भी अज्ञान मोह कर्तृत्व की धारा में चला जाए, यदि आपको तत्व की पकड़ है तो आप मां ठहरने वाले उपयोग है ना। तो पहले क्या करता है कि पर्याय कर्म पर्याय को पहले पकड़ता है, उनको नष्ट करके फिर स्वभाव में जाने की कोशिश। बस 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 अनादिकाल का जीव का अपराध यह है कि ये वर्तमान में कर्म पर्याय को पहले पकड़ता है। वर्तमान की प्रकट जो कर्म अवस्था है, शुभ अशुभ धारा है, जो संयोगात्मक निमित्तात्मक दशा है, पहले उस दशा को पकड़ता है और बाद में भगवान आत्मा के पास जाना चाहता है। मतलब अपनी शक्ति को पर्याय में खर्च कर देता है, पहले अपने चिंतन को विकल्पों में नष्ट कर देता है, अपनी चिंताओं में अपनी आत्मा की पूरी शक्ति को छीण कर देता है, उसके बाद कर्मधारा से लड़ने जाता है। जबकि इससे पहले ध्रुव की शरण में आना चाहिए, पहले इसे अपने निराकार ध्रुव पद जिनेन्द्र भगवान जो वस्तु स्वरूप कह रहे हैं, पहले इसे उसका गुंजायमान करना चाहिए, फिर कर्म धाराओं से बात करना चाहिए। और वैसे तो उनसे बात करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन यदि फिर भी बात करना है तो पहले अपने परम पारिणामिक ध्रुव ज्ञान स्वभाव को अंगीकार करना चाहिए, उसके बाद इन कर्मधाराओं से बात करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपनी आत्म सत्ता की, अपने अंतर आत्मा के बल की जब शक्ति को लेकर इन कर्मधाराओं के पास जाओगे तो ये टिकने वाली नहीं। अपना काम उल्टा हो जाता है कि अपन पहले कर्मों को हटाने की कोशिश करते हैं, पहले कर्मों से लड़ने की कोशिश करते हैं और उसके बाद अपन ये स्वीकार कर लेते कि हमसे नहीं होता, हमसे श्रद्धा नहीं होती, हमसे ज्ञान नहीं होता, हमें सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा, हमें आज इतने दिन से सुनने के बाद भी सच्ची समर्पणता उत्पन्न नहीं हो रही, सच्ची आस्था उत्पन्न नहीं हो रही। इतनी सारी पामरता को स्वीकार कर लेते हैं, इतनी सारी पराधीनता को स्वीकार कर लेते हैं कि अब उछले तो कौन उछले, क्योंकि उछलना तो श्रद्धा को है। अब आपसे श्रद्धा ही नहीं हो रही तो कौन उछलेगा? आपने पहले स्वीकार कर लिया ना कि आपसे गहरी श्रद्धा नहीं हो रही, अब उछलना किसको है? आपने पहले स्वीकार कर लिया कि आपको गहरी समर्पणता नहीं हो रही, अब उछलना किसको है? स्वीकारता को। आपने पहले स्वीकार कर लिया कि भैया प्रवचन तो हमें समझ में नहीं आते, अब आप आके बैठ गए। अब प्रवचन जब आपके समझ में नहीं आते, अब जब पहले ही आप स्वीकार करके आए हो कि प्रवचन तो हमें समझ में ही नहीं आते, अब आप आके बैठ जाओ यहाँ। अब 1 घंटे पूरी रामायण सुनो और आप बाद में पूछो, आप तो पहले स्वीकार करके आओ ना भैया कि प्रवचन हमें समझ में ही नहीं आते। अब आपको बोध कराए कौन? क्योंकि जो शक्ति है, जिस शक्ति से उठना है, जो शक्ति है, जिस शक्ति के बल पे आपको उछलना है, जो आपकी सामर्थ्य है, जिस सामर्थ्य के बल पे आप ऊपर उठते हो, आप तो उसे पहले ही गौण करके आ गए, आप तो पहले से धूल डाल के आ गए, आप तो पहले से कूड़ादान में पटक के आ गए। अब आप अपनी शक्ति को ही कूड़े में पटक के आ गए, अब बता उठाएगा कौन? आपको उछालेगा कौन?
आपको ऊर्ध्वगमन, अपने ज्ञान स्वभाव की स्वतंत्रता का बोध कौन करवाएगा? आपका ज्ञान कमल की भांति खिलेगा कैसे? आपका ज्ञान निमित्तों से, संयोगी पराधीनता से ऊपर उठेगा कैसे? आप स्वाधीन स्वतंत्र साधक कैसे होंगे? आपके अंदर में स्वयं की स्वतंत्रता का बोध कैसे होगा? क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता का बोध तो स्वीकारता से होना था, स्वतंत्रता का बोध तो जिन भगवान के वचनों से होना था, स्वतंत्रता का बोध तो आत्मा की श्रद्धा से होना था। आपने उन तीनों को तो गौण कर दिया। भैया हमें तो ज्ञान ही नहीं है, सम्यक ज्ञान ही नहीं है, हमें तो सच्चा ज्ञान ही नहीं हुआ। भैया इतने दिन से सच्चा ज्ञान नहीं हुआ तो आत्मा का चिंतन कौन कर रहा है? कोई पड़ोसी कर रहा होगा। भैया हमें सच्चा विवेक नहीं है, हमें सच्चा ज्ञान नहीं है, हमें सच्ची आत्मा की श्रद्धा नहीं है, हमें सच्चा आत्मा का अनुभव नहीं है। जब इतने दिन से ये सब कुछ नहीं है तो फिर है क्या? ये तो बताओ मुझे। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। मुझे ऐसा लगता है नहीं है के भूत ने जो है उसको भी गुण कर दिया। नहीं है, आत्मचिंतन नहीं है, आत्मनन नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, बहुमान नहीं है, ज्ञान नहीं है, चारित्र नहीं है। इस नहीं है, नहीं है, नहीं है की माला ने मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रकट हो गया उसको भी दबा के रख दिया है। अरे कभी तो कहो कि वो परिपूर्ण वीतराग सत्ता है, वो ध्रुव प्रकाश है, वो मेरी अनंत सामर्थ्य मेरे अंदर में है। एक समय की स्वीकारता में इतनी सामर्थ्य है कि अनंत कर्तृत्व और भोक्तृत्व रूप जितने संस्कार हैं उन सबको विध्वंस कर दे। एक समय की स्वीकारता में इतनी। कभी कभी अपनी सहानुभूति को भी तो, अपनी श्रद्धा को भी कभी कभी तो इतना श्रेष्ठ कर दो। अरे गुरु महाराज तो कह रहे हैं बारंबार सार्ध्यम धवम, बार बार श्रेष्ठ करो। अरे तुम बार बार नहीं कर पाते तो कभी तो एक बार तो श्रेष्ठ करो कि भैया मेरी स्वीकारता में इतनी सामर्थ्य है कि अनादि काल के कर्म खत्म एक समय में। जिस दिन इतना स्वाभिमान, इतनी स्वीकारता, इतना गहरा श्रद्धान अपने अंतर में होता है, उस दिन ज्ञानम कमल सहावम, ज्ञान संयोग बीच में रहता हुआ भी कमलवत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी स्वानुभूति का विश्वास है, उसे अपने अंतर में आए गहरे श्रद्धान वस्तु स्वरूप की स्वीकारता का विश्वास है, उसे अपने भीतराग स्वपद, अपने स्वस्वरूप का उस स्वस्वभाव की स्वीकारता का विश्वास है। उस स्वस्वभाव की स्वीकारता का हुआ विश्वास उसे कर्म धाराओं की चिंता करने नहीं देता। इसी को तो कहते हैं भैया स्व आत्मचिंतनम ज्ञानम कमल साहब। भैया अनंत गुणों का पिंड है ये सम्यक दृष्टि जी। पता अपने को कभी बहुमान आता है कि भैया हमें सच्चा श्रद्धान हो गया, हमें आत्मा की अनुभूति हो गई, हमने यदि वस्तु स्वरूप को पी लिया तो हमारा ये हृदय अनंत गुणों में, अरे भगवान हमारा ये हृदय अनंत गुणों में अवगाहन कर रहा है, हमारा ये ज्ञान अनंत गुणों में अवगाहन कर रहा है। क्या कभी ऐसा अंतर से बोध होता है कि अनंत गुण यहां छलक रहे हैं? क्योंकि सम्यक की पहचान है, सम्यक दृष्टि का लक्षण है कि वो अविरल, क्या कौन सी कहा था याद नहीं आ रही, कि उसे अनंत गुण अपने अंतर में व्यक्त दिखाई देते हैं। तो भैया अब जब अनंत गुण मेरे अंतर में व्यक्त है तो कभी उनका बहुमान आता है। भैया देखो तो इस दुर्गम पंचम काल में भी, इस पामर पर्याय में भी, इस स्त्री पुरुष रूप पामर पर्याय में भी मुझे परमात्मा तुल्य गुणों का उत्पाद हो चुका है। कभी बहुमान आता है, परमात्मा तुल्य गुणों का उत्पाद हो चुका है। जैसा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर परमात्मा के सर्वांग में बह रहा है, वैसा ही अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत वीर मेरी ध्रुव चेतना में बह रहा है। ऐसा मेरे हृदय में मेरे आत्म गुणों का चिंतन, ये मेरे अनंत गुणों में मेरा आरोहण हो रहा है। कभी इस बात का बहुमान उछलता है अंतर से कि परमात्मा तुल्य गुण मेरे अंतर हृदय में उछल रहा है, छलांग लगा रहा है। क्या कभी सम्यक दर्शन की निधि का बहुमान आता है? कब से संसार में भटक रहे हैं, इसके लिए तो तुमने कई कालों से रो लिया, क्या मिला? कुछ नहीं। लेकिन आज जब सम्यक की निधि प्रकट है, आज
जब तुम जिन भगवान की वाणी को स्वीकार कर चुके हो, आज जब तुम्हारा श्रद्धान जम चुका है, भैया यदि तुमसे नींद में भी पूछे ना यदि कोई, तो तुम शायद यही कहोगे कि मैं तो शुद्धात्मा ही हूं। जब ऐसा श्रद्धान तुम्हारा अपने अभेद स्वभाव में जम चुका है, तब तुम अपनी भीतरात्मा की प्रसन्नता नहीं कर रहे भैया। इसको कहते हैं अपनी प्रकट निधि को गौण करना। अंतर में छलकते हुए पुरुष को ना देखना, अंतर में उछलते हुए पुरुषार्थ को ना देखना और पर्याय की कामना करना। भैया ऐसा श्रद्धान नहीं हुआ, ऐसी स्वीकारता नहीं हुई, ऐसी समर्पणता नहीं हुई। अब भैया जब कुछ भी नहीं हुआ तो फिर हुआ क्या दिन में, ये बता। बस आपने अपने मुंह से कह दिया, मैं कहने ही वाला था अभियाली कि आपके पास वही चर्चा मैं कर रहा हूं। अभियाली जो आप कह रहे हो वही बात बिल्कुल मैं कह रहा हूं। आपके पास उत्पन्न हुए स्वभाव का, आपके पास उत्पन्न हुए अपने रत्नत्रय का, आपके पास उत्पन्न हुए अपनी ध्रुव निधि का, आपके पास अपने अंतर में उत्पन्न हुए गुणों का विश्वास नहीं है। जो आपको मिल गया है वो मिले हुए का विश्वास नहीं है आपको। बस क्यों नहीं है? मुझे ऐसा लगता है इसलिए नहीं है कि आपने अपने आप को पर्याय की मान्यताओं के नीचे दबा दिया है, आपने आपको परिणमन की मान्यताओं के नीचे दबा दिया है। आप चर्चा तो यही करते हो, चर्चा तो यही सुनते हो कि भैया परिणमन की मान्यता नहीं रखना, परिणमन की मान्यता नहीं रखना, परिणमन की मान्यता नहीं रखना, लेकिन स्वयं परिणमन को मान बैठे हो, या श्रद्धा के परिणमन को मान बैठे हो, या ज्ञान के परिणमन को मान बैठे हो, या चारित्र के परिणमन को मान बैठे हो। आप परिणमन को नहीं मानना सुनते 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 परिणमन की मान्यता कर बैठे हो। वो परिणमन नहीं दिखता तो आपका ज्ञान दब जाता है, परिणमन नहीं दिखता तो आपका ज्ञान मूर्छित हो जाता है और आप स्वयं अपनी प्रकट निधि के बहुमान से वंचित हो। मैं तो ये कहता ही नहीं कि आपको निधि प्रकट नहीं हुई, मैं तो ये कहता हूं कि प्रकट निधि के बहुमान से वंचित हो। अरे भैया यदि वो निधि उत्पन्न नहीं हुई होती तो सहानुभूति कौन ने करा चाहिए बताओ। हाँ थोड़ी साधना की चर्चा हो रही है। यदि आपको यदि वो अनुभूति हुई है तो वो अनुभूति आई कहां से? यदि आपको वो श्रद्धान उछला है तो वो श्रद्धान आया कहां से? यदि आज आपको सम्यक चिंतन है, यदि आपका ज्ञान अपने स्वभाव में जा रहा है, यदि वो सम्यक ज्ञान नहीं तो वो ज्ञान कौन सा है? कौन सा है वो? मिथ्या ज्ञान तो आत्मा की ओर, मिथ्या श्रद्धान तो तत्व की ओर, स्वानुभूति तो बिना ज्ञायक की स्वीकारता के। भैया जब आपको स्वानुभूति भी है, जब आपका उपयोग तत्व की ओर जाता भी है, जब आपका श्रद्धान आपको ध्रुव सत्य है और पर्याय परिणमन असत्य है ऐसा बोध भी कराता है, भैया अब कौन सी कमी है आपके पास? ये तो बताओ जरा। सिर्फ ये कमी है कि जो आपके पास है, जो आपके अंतर में है, वो आपको स्वीकार नहीं हो रहा। कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, इसके आगे भी कुछ है, इसके आगे भी कुछ है। इसकी चाहना इतनी तीव्र है कि जो है उसको नहीं देख पा रहा है। और भैया जो है उसको देखोगे तो आगे जो होना है वो प्रकट अपने आप होगा। उस स्वानुभूति का, उस वस्तु स्वरूप का विश्वास नहीं कर पा रहा है कि जिस है से उत्पन्न होगा सब कुछ, उस है को गौण कर रहे हैं और जहां से कुछ मिलेगा नहीं वहां अपनी सिर पटक रहे हैं। पर्याय से कुछ नहीं मिलेगा, पर्याय दृष्टि, बस पर्याय से कुछ नहीं मिलेगा, परिणमन से कुछ नहीं मिलेगा, पर्याय धारा से कुछ नहीं मिलेगा। वहां महत्व दिया हुआ है और जहां परिपूर्णता प्रकट हो चुकी है, जहां चैतन्य सूर्य खिल रहा है, जहां अंतर आत्मा का अनंत उछाल
उद्वेदित हो रहा है, जहां वीतरागता पनप रही है, उस पनपती हुई वीतरागता पे ज्ञान का अंकुरण, विश्वास का अंकुरण, अपने बहुमान का अंकुरण नहीं दे रहा है कि हो पाया मैंने। गुरुदेव कह रहे हैं कि पायो जिन बार आपने, पायो स्वामी आपने, मैं उवन रमण जिन पायो। गुरुदेव पायो कह रहे हैं और अपन कह रहे हैं मिला ही नहीं। अपन मांगने में पागल हो रहे हैं तो बना बनाया परमात्मा मिल नहीं रहा, खो गया। अपन भिकमंगे पने के कारण से पागल हो रहे हैं और वह सत्ता परिपूर्ण बन के जयवंत वैसी की वैसी बैठी हुई है। वो परम पारणामिक जैसा का तैसा प्रकाशवान हो रहा है। वो परिपूर्ण ज्ञान का चेतन सूर्य जैसा का तैसा तुम्हारे अंतर में जगमगा रहा है। जैसे कि तैसी वो ध्रुव चेतन में स्वभाव की प्रतीति तुम्हारे अंतर में ज्योतिर्मय हो रही है। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं भैया? बस इसलिए ज्ञानीपना नहीं आ रहा। ज्ञान तो है, सुनो अच्छे से ये बात, ज्ञान तो है लेकिन ज्ञानीपना नहीं आ रहा। श्रद्धान तो है, श्रद्धान है तो ज्ञान भी है, ज्ञान भी है तो श्रद्धान भी है, लेकिन ज्ञानीपना नहीं आ रहा। अर्थात उस ज्ञान को देखने की कला नहीं आ रही बस कि वो मेरे अंतर में है। ज्ञानीपना इसी को कहते हैं कि ज्ञानी को अपने ज्ञान को देखने की कला आती है। क्योंकि भैया गुण को देखने से गुणों का विकास होता है। ज्ञाने ज्ञान वीरधम। यदि तुम अपने प्रकट हुए अंकुरण को, अपने ज्ञान को देखोगे तो तुम्हारा ज्ञान अनंत वीर रूप उछल उठेगा। इसे कहते हैं उछाल। आपके प्रश्न का समाधान, जब आप ज्ञान के अंकुरण को देखोगे, ज्ञानेन ज्ञान वीरधम, जब आप उस स्वानुभूति को देखोगे, जब आप उस श्रद्धान को देखोगे, उस अंतर हृदय में गुप्त विद्यमान अनंत गुणों का जो आचरण उपलब्ध हो गया है, सम्यक की जो निधि प्रकट हो गई है, जिस समय आप उस निधि को देखोगे तो ज्ञानेन ज्ञान वीरधम, वो ज्ञान पंचम ज्ञान में ध्रुव केवल ज्ञान की प्रतीति से संलग्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्वानुभव गम सत्ता ही पंचम केवल ज्ञान में सत्ता है, तो उछाल आएगा। और यदि आप पर्याय को देखोगे, परिणमन को देखोगे तो उछाल नहीं आएगा। भैया छलांग लगाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या है? छलांग लगाना चाहते हो ना, एकदम से छलांग लगाने की इच्छा है ना, एक पल में दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदलना चाहते हो ना, एक पल में ही इस संसार से छूटना चाहते हो ना, एक समय में दृष्टि के परिवर्तन से अपनी पूरी सृष्टि चेंज करना चाहते हो ना, जन्म मरण से मुक्त, भूख प्यास की वेदना से मुक्त, संसार के संयोगी भाव से मुक्त, एक क्षण में पूरी दुनिया बदलना चाहते हो ना, बदला जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। एक क्षण में ही पूरा परिवर्तन आ जाएगा। एक क्षण में ही स्वानुभूति का दीपक खिल जाएगा। एक क्षण में ही श्रद्धान बलवत हो उठेगा। एक क्षण में ही पूरा ब्रह्मांड पलट जाएगा। एक क्षण में पलटना चाहते हो ना, एक क्षण में पलट जाएगा, चिंता वाली कोई बात नहीं। एक क्षण में ही सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन भैया उसका बदलेगा किसका बदलेगा? तो बोलो, किसका बदलेगा? देखो कैसे लाचार हो गए। हाँ, आपकी भाषा में बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट आंसर। कैसे लाचार हो गए अपन इस बात का जवाब देने में, कैसी पराधीनता महसूस कर रहे हैं इस सत्य को कहने में। कौन दबा रहा है? कौन है जो सत्य को उच्चरित नहीं करने दे रहा? कौन है जो उस अंतरात्मा को खुलने नहीं दे रहा? कौन है जो उस गर्जना को उपलब्ध नहीं होने दे रहा? कौन है जो उस वीतरागता को उछलने नहीं दे रहा? ऐसा तो नहीं, तुम जानते नहीं। बस तीनों चीजें हैं, क्षण में बदल सकता, एक क्षण में। क्षण में एत्वम,
भजन्ति मोक्षम क्षण में एकदम, एक क्षण में पलट सकता है बस। कौन है? पर्याय की गहरी स्वीकारता है, परिणमन की गहरी पकड़ है, पर्याय परिणमन की गहरी पकड़ है। और वो भी कौन से पर्याय परिणमन की? श्रद्धा ज्ञान चारित्र रूप पर्याय परिणमन की पकड़ है। जबकि कहते कहते जीवन निकल गया कि मैं श्रद्धा नहीं हूं, मैं ज्ञान नहीं हूं, मैं चारित्र नहीं हूं, मैं पूर्ण वीतराग परमात्मा हूं, लेकिन कांक्षा वही श्रद्धा की है, वही ज्ञान की है, वही चारित्र की है। और जबकि श्रद्धा ज्ञान चारित्र में आचार्य भगवान कह रहा रत्नात्रय पिंड तू है, और अभी वो तेरी स्वानुभूति में प्रकट है। अरे भैया, तू मिथ्या दृष्टि होता तो भी मैं मान लेता कि तू इस बात का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन तू तो स्वानुभूति संपन्न आत्मा है रे भगवान। देखो कितनी बड़ी बात है, तू तो स्वानुभूति संपन्न आत्मा है। तूने तो अनंत गुणों को अपनी चेतना में अनुभव किया है, तूने तो श्रद्धान को अपने चेतन ज्योति प्रकाश में अनुभव किया है, तूने तो आत्मा को अपनी प्रतीति में झूलता हुआ देखा है भगवान। तू किसका लाचार है? तू ये बता। लाचारी है ना, पर्याय की लाचारी। सही कह रहे हैं। 8 दिन की चर्चा के बाद देखना समा क्या होगा। क्या आनंद आने वाला है। अभी तो रुको तो आप। ये लाचारी जिस दिन ज्ञान से टूटेगी, ये पराधीनता जिस दिन ज्ञान से टूटेगी, जिस दिन मैं ज्ञान हूं ऐसी बोध में अपनी आत्म सत्ता की जागृति होगी, उस दिन तुम्हारी गर्जना का कोई आर और पार नहीं होगा। मुंह से भी ना निकले तो भी रोम रोम बिगड़ जाएंगे भगवान। अरे भगवान, इस स्वाधीनता, इस स्वतंत्रता के बोध के लिए ही तो, इस स्वाधीनता, इस स्वतंत्रता के बोध के लिए तो आचार्य परमात्मा ने ये पूरी जनवाणी कही है कि भगवान अनंत गुणों का धारी है तू। अरे भगवान, एक समय में दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाएगी। एक समय में तू अपने अंतर में प्रकट स्वानुभूति को देख तो, अपने ज्ञान अंकुरण को देख तो, उसी समय दृष्टि बदल जाएगी, उसी समय सृष्टि बदल जाएगी। सृष्टि बदलने के लिए मात्र अपने ज्ञान अंकुरण पे दृष्टि जाने मात्र की देर है बस। अपनी स्वानुभूति पे, अपनी अंतर में प्रकट श्रद्धा पे मात्र दृष्टि जाने की देर है। सृष्टि तो अपने आप ही पलट जाएगी। सृष्टि पलटने के लिए कोई मेहनत नहीं करना, कर्मों को क्षय करने के लिए कोई मेहनत नहीं करना, संसार से छूटने के लिए कोई मेहनत नहीं करना। एक बार दृष्टि गई, उस सृष्टि पलटी। एक क्षण में स्वानुभूति होती है भगवान, हुई या नहीं हुई। एक पल में श्रद्धा पलटती है, अपनी खुद की पलटी या नहीं पलटी। एक क्षण में वस्तु स्वरूप स्वीकार होता है, अनंत कर्तव्य की मानताएं धुली या नहीं धुली। भैया बस इस अंकुरणी को तो देख लो अपने अंतर में एक बार। इस अंकुरणी को तो देख लो अपने अंतर में एक बार। इस प्रतीति को ही तो देख लो अपने अंतर में एक बार। इस स्वानुभूति को तो देख लो अपने अंतर में एक बार। एक बार उस अनुभूति को, उस अंकुरण को ही अपने हृदय में देख लोगे तो आपको अपने आप उछाल आ जाएगा भगवान। क्यों? क्योंकि उस अनुभूति में अनंत गुण झलक रहे हैं। बस भैया इतना सा परिचय करा रहा हूं मैं आपको, आपके अंतर में प्रकट निधि का, आपके अंतर में प्रकट आपके गायक का, आपके अंतर में प्रकट आपके आत्मबोध का, आपके अंतर में प्रकट आपकी आत्मशक्ति का, जो आप में आ चुका है, बस उसको ही पहचान। गुरुदेव ने गाथाएं दी हैं, भैया ज्ञान का जो अंकुरण हुआ है उसको सींचो, उसमें मिट्टी डाल के दबाओ मत। अब उसे दबाने की जरूरत नहीं है। अब वो तो पौधे के रूप में तैयार हो चुका है, अब उसे दबाओ मत, अब उसे पर्यायों से दबाओ मत, अब उसे पराधीन से दबाओ मत। अब मुझे नहीं होता, मुझे प्राप्त नहीं होता, ऐसी बातें बिल्कुल मत करो। क्योंकि अब यदि पौधे पे मिट्टी डालोगे तो मर जाएगा। ध्यान रखो भैया, जब तक अंकुरण नहीं हुआ है, जब तक वो पनपता नहीं है, जब तक वो अपनी प्रतीति में नहीं आया है, जब तक वो अपनी स्वानुभूति में नहीं आया है, तब तक तो बीजारोपण हुआ है।
तब तक मिट्टी के नीचे दबा है, तब तक कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिस समय वो अंकुरित हो जाए, जिस समय वो पनप जाए, जिस समय वो थोड़ा सा ऊपर आ जाए, थोड़ा सा ऊर्ध्व हो जाए, यदि उस समय आपने उस पर मिट्टी डाली, मिट्टी डाली का मतलब समझ गए ना? अभी नष्ट तो नहीं हुआ है। यदि उस समय तुमने उसमें मिट्टी डाली, अर्थात क्या भैया, स्वानुभूति प्रकट हो गई है, वस्तु स्वरूप भी स्वीकार हो गया है, जिन मार्ग को भी जान लिया है, आत्म स्वभाव की अनुभूति भी होती है, तत्व का चिंतन भी होता है, इसके बाद भी तुमने मिट्टी डाली। काय की मिट्टी? व्यर्थ में कि भैया हमें श्रद्धा नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है, हमें चारित्र नहीं है, हमें अनुभूति नहीं हो रही, हमें ऐसा नहीं हो रहा, हमारी साधना नहीं बढ़ रही। यदि अब तुमने मिट्टी डाली तो जो आया है वो भी नीचे चला जाएगा। हर चीज का एक समय होता है भैया। शुरू में खूब कर लिया अपन ने, अब नहीं है समय। अब समय निर्लिप्त रहने का। अब भैया अब ये समय नहीं है कि उस अंकुरण को अब सींचने का समय है, अब उस बल और वीर को बढ़ाने का समय है। अब ज्ञाने निज्ञान अनमोयाम, अब ज्ञान से ज्ञान की अनुमोदना करके अंतर से उछलने का समय है। अब भैया अब छलांग मारने का समय है। अब कह रहे हैं ना, हम चर्चा में कह ही रहे हैं बार बार, अब ज्ञानी पने की बात है, अब तो ज्ञानी होने की स्वीकारता की बात है। भैया हम तो ज्ञानी है। भैया यदि ये विश्वास नहीं आया ना, तो अपने आप को अज्ञानी मानते मानते ये देह छोड़ बैठे, तो जो श्रद्धा की पूंजी आज मिल भी गई है वो अपने अविश्वास के कारण से दबी रह जाएगी। आज मिले हुए रत्न दब जाएंगे अपने को भगवान। आज गुरुदेव की करुणा से, गुरुदेव की महिमा से, तारण करण जिन स्वामी जी की करुणा से आज जो प्रसाद अपने अंतर में प्रकट हो चुका है, वो प्रसाद दब जाएगा सिर्फ अपनी खोटी स्वीकारता से, बस सिर्फ अपनी खोटी बुद्धि के कारण दब जाएगा। नष्ट तो नहीं हो सकता, दब जाएगा। जैसे कि मतलब मैं ज्ञानी हूँ, ये तो निरंतर चलता है, तभी तो बाहर विज्ञान करते हैं। यदि ये नहीं चले कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी, ऐसा तो चलता है तर्क द्वारा, और बाहर की जो पर्याय है उनको नष्ट भी करते हैं। मतलब उन पर्यायों से लड़ने की ज्ञानी, मतलब ज्ञान ना होने के कारण पर्यायों पे जीतते तो है पर्यायों को, मगर वो फिर से वैसे के वैसे ही होने लगता है। यही बस हर बार ज्ञानी क्यों कहना पड़ता है मुझे अपने आप को, ये है हमारा प्रश्न। भैया देखो, बहुत अच्छी बात है आपकी, बहुत अच्छी बात है आपकी। वही बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि भैया जब ज्ञानी है तो ज्ञानी को ज्ञानी कहना थोड़ी पड़ता है, ज्ञानी तो ज्ञानी है। अब एक मिनट में आपको आपके ही प्रश्न का जवाब आप ही को दे रहा हूं ना। जब मैं ज्ञानी हूं तो भैया आप ये क्यों कह रहे हो कि मैं ज्ञानी हूं? ऐसा कहूं जब अज्ञान की धाराएं नष्ट होंगी, या मैं ज्ञानी हूं जब मैं ऐसा चिंतन करता हूं तब अज्ञान की धाराएं नष्ट होती हैं। भैया ज्ञानी को बार बार ज्ञानी कहना क्यों पड़ता है? ज्ञानी तो ज्ञानी है, ज्ञानी तो ज्ञान में है, ज्ञानी तो ज्ञान में आनंद में है। ज्ञानी को बार बार ज्ञानी कहने की जरूरत क्या है? अरे भैया आप एक छोटी सी भूल कर रहे हो। बस ज्ञानी को ज्ञानी कहना क्यों पड़ता है? जिस समय आप ये कह रहे हो उस समय एक छोटी सी भूल हो रही है आपसे। बस देखो भैया, सूर्य को प्रकाश देना क्यों पड़ता है? अच्छा आप ये बताओ, सूर्य को प्रकाश देना क्यों पड़ता है? सूर्य का स्वभाव ही प्रकाश देने का पक्का है ना भैया? सूर्य का स्वभाव प्रकाश देने का है, इसलिए सूर्य होगा तो प्रकाश होगा ही होगा। पक्का है ना भैया? भैया कमल खिलते ही सुगंध उत्पन्न होती ही होती है,
कमल जैसे ही खिलता है वैसे ही उपवन महक उठता है। तो भैया कमल का स्वभाव ही सुगंध को फैलाने का है। पक्का है ना भैया? जो वस्तु जिस गुण से अभेद है वह वस्तु उस गुण रूप परिणमित होती ही है। अब भैया कैसी बातें कर रहे हो आप? कैसी बातें कर रहे हो आप ज्ञानी हो, आप ज्ञान गुण से संयुक्त हो, आपके अंदर भेद ज्ञान की श्रेष्ठ कला उत्पन्न हो गई है। अब जब आपको ज्ञानीपना प्रकट हो गया है तो ज्ञानी का स्वभाव है ज्ञानी कहने का, जब भी तो वो भेद ज्ञान भिन्नता को करेगा। यदि वो ज्ञानी नहीं कहेगा तो भिन्नता कैसे करेगा, ये बताओ आप। अरे सूर्य का स्वभाव प्रकाश देने का है, कमल का स्वभाव खुशबू देने का है, ज्ञानी का स्वभाव ज्ञानी रहने का है। यदि ज्ञानी ज्ञानी नहीं कहेगा, ज्ञानी अपने ज्ञान में ज्ञानीपना नहीं देखेगा तो वो भिन्न कैसे रहेगा? निर्लिप्त ज्ञानम कमल सहावम, उसकी निर्लिप्तता उसके ज्ञानी पे तो है, ज्ञानीपने पे तो है। अब आपका दूसरा उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है, भैया वो तो ज्ञान में अविचल सत्ता है, उसे ज्ञानी कहने की क्या जरूरत? अरे भैया वो ज्ञान में अविचल सत्ता तो ज्ञानी से भी पार है, उसकी चर्चा क्यों कर रहा है? ये तो ज्ञानी तो साधना है, ज्ञानी तो ज्ञानम कमल सहावम, ये तो कमल स्वभाव है, ये ज्ञानी तो निर्लिप्त दशा है। और वो जो परम पारिणामिक पूर्ण है उसमें तो ये कोई चर्चा ही नहीं है। ये तो ज्ञानी तो साधना है, ये तो साधन है। ये ज्ञानी तो उसका एक समय का जो उसका उत्कृष्ट उछाल है, ये तो उसकी दशा है। ये तो ज्ञानी तो दशा है, ये ज्ञानी तो उसका ज्ञान में स्वभाव है। लेकिन भैया वो जो ज्ञान है वो तो अभी भी ज्ञान ही है, उसकी शक्ति से तो ये ज्ञानीपना उत्पन्न हो रहा है, उसकी शक्ति से, उसकी स्वीकारता से तो ये ज्ञानीपना उत्पन्न हो रहा है, उस परम पारिणामिक भाव को समर्पण होने से तो ये ज्ञानीपना प्रकट हो रहा है। यदि उस परम पारिणामिक भाव को समर्पण नहीं होता तो ये ज्ञानीपना कहां से आता? भैया उस परम पारिणामिक को सर्वश्रेष्ठ कर दो, ज्ञानीपना तो अपने आप ही चलेगा। आप इस ज्ञानीपने की दशा से मुक्त नहीं हो सकते इस भूमिका में, क्योंकि निर्विकल्प समाधि में लीनता, जब तक निर्विकल्प समाधि में लीनता नहीं है तब तक इस ज्ञानीपने की दशा से, भेद ज्ञान की दशा से मुक्त नहीं हो सकते। और जिस समय स्वरूप लीनता होगी उस समय ज्ञानीपने की दशा भी बिला जाएगी, ज्ञान मात्र सत्ता प्रकाशित रहेगी और कोई दूसरा दिखाई देने वाला नहीं है। इसलिए तो कहते हैं भैया साधना से डरो मत, ये मत सोचो कि साधना क्यों चल रही है। अरे ये जीवन ही तो साधना है। कुछ लोग यहां घबरा जाते हैं, भैया हम तो साधना से पार है, हमें साधना क्यों चल रही है? हम तो परम पारिणामिक है, हमारी साधना क्यों चल रही है? हम तो परम पारिणामिक है, हम साधना क्यों कर रहे हैं? हमें तो साधना भी नहीं करनी चाहिए। अरे भगवान कैसी बातें कर रहे हो? अरे परम पारिणामिक को स्वीकार करो, साधना प्रकट ना हो, ऐसा 3 काल में कभी संभव होता है क्या? आप कहना भैया पच नहीं रही, कहो। बोलिए बोलिए। जैसे कि अपन ने ज्ञानी मतलब पर्याय से अपन लड़े, मैं ज्ञानी हूँ कहते अपन ने हटे या कुछ भी, तो जब वो ज्ञानी अपन ने अपने को कहा तो वो प्रसन्नता एकदम चेहरे पे आती है, अंदर से खुद के खिलाड़। भैया वो जो खिलखिलाहट, जो प्रसन्नता आ रही है वही तो गायक है, और कौन है बताओ? अच्छा तो वो ज्ञानी तो उसका अपन को ऐसा लगता है, चिंतन में आता है कि ज्ञानी का इतना बहुमान तो आया तो मतलब उसका कभी ऐसा लगता है कि ये मेरी कोई स्वच्छंदी बना तो नहीं। अरे भगवान कैसी बात कर रहे हो? अरे 3 लोगों का नाक प्रकट हुआ हो और आप कह रहे हो कि भैया हम कहीं पर्याय में तो नहीं भटक गए? अरे परमात्मा का दर्शन हुआ हो, आप कह रहे हो कि हमारी आंखों में धोखा तो नहीं हो रहा? कैसी बातें कर रहे हो? वो तो अनंत वीर है, वही तो, यही तो अटका है जीव, प्रकट निधि को नहीं जानता और आप प्रकट के पीछे भागता है। प्रकट निधि को नहीं जानता,
प्रकट सरोवर को नहीं जानता, प्रकट उत्साह को नहीं जानता, और फिर वो उत्साह दब जाता है, फिर वो उछाल दब जाता है, तो फिर ढूंढता फिरता है। जब सामने आता, जब शल्य करता है, जब संकट करता है, जब विकल्प करता है, जब स्वयं खिलखिला के बोलता है कि मैं हूं, तब कहता है कि भैया तुम सही हो या गलत। और जब वो नहीं आता, फिर टार्च लेते हो, लाइटन लेते हो कि नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, उछाल कैसे आएगा, आनंद कैसे आएगा, फिर खोजते फिरते हो। जब सामने आता है, जब भागते हो, विश्वास नहीं करते, जब नहीं आता तब रोते हो। ये इतनी देर से ये चर्चा तो कर रहे थे कि भैया जो सामने खिलता है, जो सामने खुलता है, जो सामने खिलखिलाता है, जो सामने प्रसन्नचित होता है, उस समय ही उसको स्वीकार करो तो अपने आप ही रोमांच है। और भैया जो आता ही नहीं, जो आना ही नहीं है, जो पर्यायगत है, उसकी कामना चाहे ना, उसकी अंतर से सारी इच्छाओं को त्याग दो। इसी का नाम ज्ञानी बना है। भैया ये प्रसन्नता, ये रोमांच, ये आनंद, हर समय प्रसन्न रहना, हर समय आनंद में रहना, हर समय चेहरे पे प्रसन्नता बने रहना, इससे बड़ी साधना इस दुनिया में दूसरी कोई नहीं। सही कह रहा है, क्योंकि संसारी जीव नहीं रह सकता। जिसे ज्ञान स्वभाव का बोध हो, जिसे ज्ञानी पने का बोध हो, बस वो ही रह सकता है। और नहीं तो मुरझाए हुए चेहरे तो सब दुनिया में देखते ही है। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को देखने के लिए। अपने को अपनी आत्मिक प्रसन्नता दिखती है, आपको अपने हृदय का रोमांच दिखता है, आपको अपने हृदय में प्रसन्नता दिखती है, तो भैया आप ज्ञानी है। अब बताओ भैया, ज्ञानम कमल, ज्ञान ज्ञायक है या नहीं है? कब कब? मानो मत मानो, मत कहो। हाँ, वो तो ज्ञान ज्ञायक ही है। और नहीं मानो लगा दोगे तो फिर आप कहीं ना कहीं पर्याय में फंस जाओगे। हाँ, वो स्वीकारता में है ही। यदि ये दूसरा बोले कोई कि स्वीकार हो या ना हो तो चल जाएगा, लेकिन आप बोलोगे तो आवरण आ जाएगा, क्योंकि आपको स्वीकारता में है। इसलिए आपको तो सिर्फ एक ही कथन कहना है कि वो ज्ञानी ही है, वो ज्ञानक ही है। यदि आप उसमें दो डाल दोगे तो कहीं ना कहीं मन ले जाएगा, वहीं पछीत देगा कि यदि स्वीकार नहीं हुआ तो दो हो गए, अब आप घूमते रहो। जहां भेद डला, जहां दो हुए, बस वहां फिर आप चक्कर ही लगाओगे। एक ही रहने दो ना भगवान, है तो है, ज्ञान तो ज्ञायक है, ज्ञानी तो ज्ञायक है, आत्मा का स्वभाव तो चेतन में है, उसमें कोई अंतराल आता नहीं है। भैया आज की चर्चा थोड़ी गूढ़ है, शायद आप लोगों को अच्छी तो लगी होगी, लेकिन शायद आप लोगों को आज खेच नहीं हुई होगी। क्यों? क्योंकि अचानक साधना की चर्चा निकल आई। लेकिन आप डरे नहीं, कल से सब बढ़िया आनंद वाली चर्चा। लेकिन भैया ये जो साधना है, जिनके अंतर में जन्म हो चुका है, जिनके अंतर में खिल चुका है, उन्हें निर्भय करना बहुत जरूरी है, उन्हें निश्चल करना बहुत जरूरी है, उन्हें बिल्कुल खुला और खिला करना बहुत जरूरी है। क्योंकि भैया वो चलते फिरते प्रभावना अंग है, वो जहां जाएंगे अपने ज्ञान की खुशबू को फैलाएंगे। इसलिए उन ज्योतियों को प्रकाश देना ज्यादा जरूरी है। इसलिए आज जो खिल गए हैं, जो खुल गए हैं, जो प्रकाशित ही हो रहे हैं, जो ऊर्जावानी है, आज उनकी ऊर्जा की बात हुई। भैया भैया निश्चल रहो, निर्भय रहो, ज्ञानम कमल सागर। आज तो प्रकाश पुंज को प्रकाशित, उसको उसके प्रकाश में ही दिखाया है कि भैया तुम तो प्रकाशित हो चुके हो, तुम तो जाग चुके हो, तुम तो जागृत हो चुके हो। इसलिए तुम निश्चल रहो और अपनी आनंद में, अपनी ज्ञान की शक्ति में, अपने आनंद के वैभव में मदमस्त रहो। ज्ञानी का स्वभाव ही ज्ञान में है। अब तुम कोई द्वंद्व मत पालो कि ये प्रकट हुआ या नहीं। इसका नाम है भैया वीतराग वाणी, जो किसी भी दशा से आपको परम पारणामिक में मिला के खड़ा कर दे।
समझ लो वो शुद्ध पुरुषार्थ। चाहे आप कोई सी व्यवस्था में हो, आप चाहे कोई सी भी दशा में हो, आपके साथ चाहे कोई सी पर्याय की पामरता हो, लेकिन आपको जो इन सारी पामरता को छुड़ा के आपको परिपूर्ण स्वभाव में लाके बिठा दे, समझ लो वो आपका पूर्ण पुरुषार्थ, वो आपका तारणहार, वो सदगुरु आपके तारणहार। और यदि जो आपको यहां से थोड़ा भी हिलाए, थोड़ा भी आपको चिंतित करे, थोड़ा भी आपको यहां से व्याधित करे, तो आप समझ लो भैया कि यहां से मेरी पटरी बैठने वाली नहीं है। उठने का नाम साधना है। कितने उठ सकते हो, कितना विश्वास प्रकट कर सकते हो, कितनी अपनी अंतर से गर्जना प्रकट कर सकते हो, इसका नाम साधना है। मूर्छा में तो अनंत काल निकट। इसलिए भैया ज्ञानम कमल सावाम, मैं तो ज्ञानी ही हूं, ऐसा स्वीकार करने से सारी अज्ञानता अपने आप ही बिला जाती है। यही आचार्य भगवंतों का हम समस्त भवजीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदप्रवर तारण तरण आचार्य जी महाराज जी की जय हो।